हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरती बुक ब्रेन पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जो कुछ भी तुम अपनी आँखों से नहीं देख सकते वो भी हकीकत बन सकता है अगर तुम उसे अपनी कल्पना में देख सको। दुनिया के हर महान आविष्कार, हर सफलता, हर क्रांति की शुरुआत सिर्फ एक चीज से हुई, कल्पना से। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो हमें ये सिखाती है कि इमेजिनेशन इज़न्ट जस्ट फैंटेसी, इट्स द ब्लूप्रिंट ऑफ योर डेस्टिनी। इस किताब का नाम है इमेजिनेशन इज एवरीथिंग, जिसे लिखा है वैली रिचर्ड ने। ये कहानी है उन लोगों की जो अपनी जिंदगी की हकीकत बदल देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी कल्पना पर विश्वास किया। ये कहानी है सपनों को सच में बदलने की, सोच से सच्चाई तक पहुंचने की और उस ताकत को पहचानने की जो हमारे भीतर हमेशा से छिपी हुई है। तो चलिए डूबते हैं इस जादुई सफर में, जहां हर विचार, हर कल्पना एक नई वास्तविकता गढ़ती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलने की शुरुआत आज से करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं ऐसी कहानियाँ जो आपकी सोच को बदल देंगी और जिंदगी को एक नया अर्थ देंगी। अब चलिए शुरू करते हैं। इमेजिनेशन इज एवरीथिंग बाय वैली रिचर्ड, एक ऐसी कहानी जो आपकी कल्पना को हकीकत में बदल देगी। पार्ट 1। रात का आधा हिस्सा बीत चुका था। खिड़की से आती हल्की ठंडी हवा पूजा के चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसके भीतर का तूफान किसी भी हवा से शांत नहीं हो रहा था। कमरे की दीवारों पर चिपके कुछ पुराने सपनों के पोस्टर अब फीके पड़ चुके थे। कभी एक संगीतकार बनने का सपना, कभी अपनी खुद की कंपनी खोलने का ख्वाब, कभी बस खुश रहने की एक छोटी सी इच्छा। लेकिन अब सब कुछ धूल में दबा हुआ लग रहा था। वो अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलट रही थी। हर पन्ना जैसे किसी अधूरे सपने का गवाह था। लाइफ इज नॉट वॉट हैपन्स टू यू, इट्स वॉट यू इमेजिन इट टू बी। उसने धीरे धीरे ये लाइन पढ़ी जो उसने कई साल पहले कहीं लिखी थी। वो मुस्कुराई, एक कड़वी सी मुस्कान के साथ। इमेजिनेशन, ये सब किताबों में अच्छा लगता है, उसने खुद से कहा। असल जिंदगी में तो बिल्स, रिजेक्शन और लोनलीनेस होती है। लेकिन शायद उस रात की खामोशी कुछ और ही कहना चाहती थी। वो थकी हुई थी, मगर नींद कोसों दूर थी। फोन पर नोटिफिकेशन की लाइट चमकी, एक यूट्यूब वीडियो की सिफारिश आई। इमेजिनेशन इज एवरीथिंग बाय वैली रिचर्ड। पूजा ने अन्य ढंग से क्लिक किया। स्क्रीन पर एक शांत आवाज गूंज रही थी। हर चीज जो तुम देख सकते हो कभी किसी की कल्पना थी। हर आविष्कार, हर कला, हर प्रेम, सब इमेजिनेशन से शुरू हुआ। अगर तुम अपनी कल्पना को सीमित कर दोगे तो तुम्हारी दुनिया भी सीमित हो जाएगी। उसने फोन साइड में रखा, पर वो शब्द जैसे उसके अंदर उतर गए थे। कई सालों से किसी ने उसे इतना सीधे उसके दिल से बात नहीं की थी। अगली सुबह पूजा ने अपने ऑफिस के रास्ते में वही शब्द बार बार दोहराए। वो एक एड एजेंसी में ग्राफिक डिजाइनर थी। रोज वही डेडलाइन, वही क्लाइंट्स, वही बेजान रूटीन। लेकिन उस दिन कुछ अलग था, जैसे किसी ने उसकी आंखों के सामने एक नया दरवाजा खोल दिया हो। शाम को जब वो घर लौटी, उसने तय किया कि वह उस किताब को पढ़ेगी। वो इमेजिनेशन इज एवरीथिंग के ई-बुक वर्जन को अपने लैपटॉप पर खोलती है। पहला अध्याय पढ़ते हुए ही उसका दिल जैसे किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हो। किताब कहती थी, तुम जो सोचते हो वही तुम बनते हो। तुम जो महसूस करते हो वही तुम्हारे जीवन में आता है, और तुम जो कल्पना करते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। वो वाक्य जैसे पूजा की आत्मा के भीतर उतर गया। क्या सच में सिर्फ सोचने और कल्पना करने से चीजें बदल सकती हैं? उसने खुद से पूछा। लेकिन भीतर कहीं एक धीमी सी आवाज आई, क्यों नहीं? उस रात पूजा ने अपने कमरे की लाइट्स बंद की, आंखें बंद की और अपने भीतर एक दुनिया बनानी शुरू की। वो कल्पना करने लगी कि वह अपनी मर्जी की जिंदगी जी रही है, जहां उसका काम उसकी आत्मा से जुड़ा है,
जहाँ लोग उसकी कला को महसूस करते हैं। उसने खुद को एक मंच पर देखा, जहाँ उसकी डिजाइन और कहानियां हजारों लोगों को प्रेरित कर रही थी। पहली बार कई महीनों में उसने खुद को मुस्कुराते हुए महसूस किया, लेकिन जब अगली सुबह उठी तो वही पुरानी हकीकत सामने थी। मेट्रो की भीड़, क्लाइंट की शिकायतें और बॉस का "आई नीड इट टुडे" वाला टोन। उसने सोचा, ये सब तो वही है, तो फिर इमेजिनेशन से क्या बदला? पर उस रात फिर वही किताब उसके सामने थी। उसने वैली रिचर्ड की एक लाइन पढ़ी, "इमेजिनेशन इज नॉट अबाउट एस्केपिंग रियलिटी, इट्स अबाउट डिजाइनिंग इट।" ये वाक्य पूजा को भीतर तक हिला गया। वो सोचने लगी, तो क्या मैं अपनी दुनिया खुद डिजाइन कर सकती हूँ? अगले दिन से उसने एक छोटा सा प्रयोग शुरू किया। हर सुबह वह अपने मन में अपनी आदर्श जिंदगी की कल्पना करती। वो अपनी आंखें बंद करती और महसूस करती कि वो पहले से ही उस जिंदगी को जी रही है। किताब कहती थी, "Your mind doesn't understand the difference between imagination and experience." शुरुआत में सब झूठ जैसा लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी हो गई। क्लाइंट्स के साथ उसकी बातचीत में एक नई चमक थी। और अजीब बात ये कि जिन प्रोजेक्ट्स में पहले उसे रिजेक्शन मिलता था, अब वहीं से अप्रत्याशित अवसर आने लगे। वो सोचती, क्या ये इमेजिनेशन का असर है? फिर खुद ही मुस्कुरा देती, या बस कोइंसिडेंस। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके सारे शक मिटा दिए। एक इंटरनेशनल डिजाइन फर्म ने सोशल मीडिया पर एक क्रिएटिव कंपटीशन निकाला। विषय था द पावर ऑफ विजन। पूजा ने बिना ज्यादा सोचे एक डिजाइन बनाया। उसने अपने सपने को चित्र में ढाल दिया, एक लड़की जो अपने हाथों से अपनी दुनिया को रंग रही है। जब उसने वो डिजाइन सबमिट किया, उसने बस एक चीज की। वो आंखें बंद कर अपनी कल्पना में देखती रही कि उसका नाम उस विजेता सूची में लिखा है। वो मुस्कुराई, उस पल को महसूस किया जैसे वो सच में घट रहा हो। 2 हफ्ते बाद ऑफिस में काम करते हुए उसका फोन बजा। एक ईमेल था, "Congratulations, पूजा, you're the winner of the Power of Vision contest." उसके हाथ कांप रहे थे। वो स्क्रीन को बार बार देख रही थी। क्या सच में ये वही पूजा थी जो एक महीने पहले अपने सपनों को खो चुकी थी? उस रात वह फिर से उसी खिड़की के पास बैठी थी, लेकिन इस बार हवा ठंडी नहीं लग रही थी। वो जैसे उसके भीतर की आग को और भड़का रही थी। उसने डायरी खोली और लिखा, "शायद सच में इमेजिनेशन ही सब कुछ है, क्योंकि मैंने वही बनाया जो मैंने पहले अपने मन में देखा।" उस दिन के बाद से पूजा ने अपनी पूरी जिंदगी का तरीका बदल दिया। वो अब हर सुबह मेडिटेशन नहीं, क्रिएशन करती थी। वो अपने मन में अपने दिन को पहले से जी लेती थी। मीटिंग्स में आत्मविश्वास, डिजाइन में जादू और हर दिन में कृतज्ञता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी वैसी ही बनने लगी जैसी उसने कल्पना की थी। वैली रिचर्ड की किताब में एक जगह लिखा था, "When you believe in the picture you hold inside, the universe rearranges itself to match it." वो वाक्य उसके दिल में जैसे आग बन गया था। वो जान चुकी थी कि उसकी दुनिया बाहर नहीं बदलती, वो अंदर से बदलती है। कुछ महीनों बाद पूजा ने अपनी जॉब छोड़ दी। उसने अपना खुद का क्रिएटिव स्टूडियो खोला। नाम रखा इनर कैनवस। वो अब सिर्फ डिजाइन नहीं बनाती थी, वो लोगों को उनकी इमेजिनेशन की ताकत सिखाती थी। हर क्लाइंट से वो कहती, "तुम्हारा प्रोजेक्ट तुम्हारी सोच का विस्तार है। पहले उसे अपने मन में देखो, महसूस करो, फिर उसे कागज पर उतारो।" धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। लोग कहते, उसकी डिजाइनों में जान है, लेकिन पूजा जानती थी, वो जान इमेजिनेशन की थी। एक दिन एक वर्कशॉप के दौरान किसी ने उससे पूछा, "पूजा, अगर तुम्हारे पास सब कुछ खो जाए तो तुम क्या करोगी?" वो मुस्कुराई और बोली, "अगर मेरी कल्पना मेरे पास है तो मैं फिर से सब कुछ बना लूंगी, क्योंकि इमेजिनेशन से बड़ी कोई रियलिटी नहीं।" उस रात पूजा ने आखिरी बार अपनी पुरानी डायरी खोली। वो शुरुआती पन्ने देख रही थी। वो लाइन जिसे उसने सालों पहले लिखा था, "Life is not what happens to you,
इट्स वॉट यू इमेजिन इट टू बी। इस बार उसने नीचे एक नया वाक्य जोड़ा, एंड नाउ आई हैव इमेजिन द लाइफ आई ऑलवेज वॉन्टेड। वो मुस्कुराई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, खुशी के, विश्वास के और उस एहसास के जो सिर्फ कल्पना से मिलता है, क्योंकि अब पूजा जान चुकी थी कल्पना सिर्फ सोच नहीं होती, वो तो ईश्वर का दिया हुआ वो माध्यम है जिससे हम अपनी दुनिया गढ़ते हैं। और जैसे वैली रिचर्ड ने कहा था, द वर्ल्ड यू सी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द वर्ल्ड यू इमेजिन। खिड़की से आती रोशनी अब कमरे में फैल रही थी और उसके चेहरे पर वही चमक थी जिसे उसने कभी अपनी इमेजिनेशन में देखा था। वो अब जान चुकी थी, इमेजिनेशन इज नॉट अ ड्रीम, इट्स डेस्टिनी वेटिंग टू बी क्रिएटेड। पार्ट 2। सर्दियों की एक सुबह थी। खिड़की के बाहर हल्की धूप बिखरी थी और पूजा अपने छोटे से स्टूडियो के कोने में बैठी कॉफी की चुस्कियां ले रही थी। दीवार पर टंगे हुए विजन बोर्ड को वो ध्यान से देख रही थी। उस पर कई तस्वीरें लगी थीं, एक आर्ट गैलरी, कुछ हंसते हुए चेहरे और बीच में एक लाइन जो उसने खुद रंगों से लिखी थी, इमेजिनेशन इज नॉट जस्ट सीइंग, इट्स बिलीविंग। पूजा अब अपने सपनों को केवल कल्पना नहीं करती थी, वो उन्हें महसूस करती थी, उन पर विश्वास करती थी। लेकिन इस विश्वास तक पहुंचने की राह आसान नहीं थी। वो जानती थी कि असली जादू तब शुरू होता है जब इमेजिनेशन दिल से जुड़ती है, जब मन को भरोसा हो जाता है कि जो हम सोचते हैं वो संभव है। उस दिन उसका एक बड़ा प्रेजेंटेशन था, एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ पहली मीटिंग। पूजा ने इस पल की कल्पना महीनों पहले की थी। वो हर सुबह मेडिटेशन में इस मीटिंग को जीती थी, क्लाइंट की मुस्कान, अपनी कॉन्फिडेंट वॉइस और वह पल जब डील फाइनल होती है। उसका सबकॉन्शियस माइंड इस दृश्य को रोज रिहर्सल करता था, लेकिन जैसे ही वो कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंची, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। टेबल के पार बैठे 3 लोग, उनके गंभीर चेहरे और सामने रखे नोट्स, सब कुछ डराने वाला था। वो कुछ सेकंड के लिए चुप रही, सांस गहरी ली और अपने भीतर की आवाज सुनी, जो तुमने महसूस किया है वो पहले से घट चुका है, बस उसे अनफोल्ड होने दो। वो मुस्कुराई, आंखें झपकाईं और प्रेजेंटेशन शुरू किया। उसके शब्द अब सिर्फ विचार नहीं थे, वो कन्विक्शन से भरे थे। उसकी हर स्लाइड, हर कॉन्सेप्ट एक कहानी बन गई। और जब मीटिंग खत्म हुई तो उस ब्रांड के डायरेक्टर ने कहा, पूजा, यू डिडंट जस्ट डिजाइन दिस, यू लिव्ड इट। उस वक्त पूजा के भीतर कुछ बदल गया। उसने महसूस किया कि इमेजिनेशन का असली अर्थ है वो चीज को पहले अपने भीतर जी लेना, जैसे वो पहले से सच हो चुकी हो। शाम को लौटते हुए वो पार्क में एक बेंच पर बैठ गई। उसके हाथ में वही किताब थी, इमेजिनेशन इज एवरीथिंग। वो उस पन्ने पर पहुंची जहां वैली रिचर्ड लिखते हैं, इमेजिनेशन क्रिएट्स बट फेथ सस्टेन्स। विदाउट बिलीफ, इमेजिनेशन इज अ ड्रीम। विद बिलीफ, इट बिकम्स अ कमांड टू द यूनिवर्स। उसने किताब को बंद किया और आसमान की ओर देखा। तो असली जादू इमेजिनेशन नहीं, उस पर विश्वास करना है, उसने खुद से कहा। अगले कुछ हफ्तों में पूजा ने एक नई आदत शुरू की। वो हर रात सोने से पहले 5 मिनट अपने दिल से बात करती थी। वो आंखें बंद करती और कहती, मुझे वो सब मिलेगा जो मैं दिल से देखती हूँ। मैं अपने विचारों की निर्माता हूँ। मेरी कल्पना मेरा भविष्य गढ़ रही है। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि ये शब्द अब सिर्फ एफर्मेशन नहीं है, ये उसकी एनर्जी बन गए हैं। उसका सबकॉन्शियस माइंड अब हर बात को वास्तविक मानने लगा था। एक शाम वो अपनी दोस्त नेहा से मिली। नेहा ने पूछा, पूजा, तू तो अब बहुत बदल गई है। पहले तू हमेशा चिंता करती थी, अब तेरे चेहरे पर शांति है। क्या मैजिक है? पूजा मुस्कुराई। मैजिक नहीं, इमेजिनेशन है। नेहा ने हंसते हुए कहा, कल्पना से पेट नहीं भरता। पूजा ने उत्तर दिया, अगर दिल से कल्पना की जाए तो वही पेट भरने का जरिया बन जाती है। नेहा को ये बात मजाक लगी, लेकिन पूजा जानती थी कि ये मजाक नहीं, ये सच्चाई थी। उस रात जब पूजा अपने स्टूडियो में अकेली थी,
उसने एक दीपक जलाया और अपने भीतर झांकने लगी। उसे याद आया कि कैसे वो पहले अपने हालात से भागती थी। हर बार जब जिंदगी कठिन होती, वो डर जाती थी। लेकिन अब वो डर नहीं रही थी। वो जान चुकी थी कि डर भी इमेजिनेशन का ही एक रूप है, बस उसका नकारात्मक उपयोग। वो मन ही मन सोचने लगी, अगर डर की कल्पना भी हकीकत बन सकती है, तो क्यों न मैं प्यार, सफलता और शांति की कल्पना करूं? उसने अगले दिन से एक नया अभ्यास शुरू किया। हर दिन किसी नकारात्मक स्थिति की जगह वह उसके सकारात्मक परिणाम की कल्पना करती। अगर किसी क्लाइंट ने फोन नहीं उठाया, तो वो ये सोचने के बजाय कि शायद प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, वो कल्पना करती कि वो मुझे खुद कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं, पूजा, योर वर्क इज अमेजिंग। और कुछ ही समय में सच में ऐसा होने लगा। जैसे जैसे वो अपने भीतर सकारात्मक कल्पनाएं बोती गई, वैसे वैसे उसके जीवन में वैसी घटनाएं उभरती गईं। कभी कभी वो सोचती, क्या ये यूनिवर्स मुझे सुन रहा है? फिर उसे वैली रिचर्ड का एक और वाक्य याद आता, द यूनिवर्स डजंट हियर योर वर्ड्स, इट फील्स योर वाइब्रेशन। वो समझ चुकी थी कि इमेजिनेशन सिर्फ तस्वीरें नहीं होती, वो भावना होती है। अगर तुम्हारे मन में प्यार और यकीन की भावना है, तो वही दुनिया में परिलक्षित होगी। एक रात जब वो मेडिटेशन कर रही थी, उसके भीतर एक दृश्य उभरा। वो खुद को एक मंच पर देख रही थी, जहां वो सैकड़ों लोगों के सामने पावर ऑफ इमेजिनेशन पर बोल रही थी। लोग तालियां बजा रहे थे और उसके शब्द लोगों के दिल को छू रहे थे। वो दृश्य इतना वास्तविक था कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने खुद से कहा, अगर मैंने इसे इतने सच्चे भाव से देखा है, तो यह जरूर होगा। कुछ महीनों बाद अचानक उसे एक मेल मिला। एक यूनिवर्सिटी ने उसे इनवाइट किया था क्रिएटिव थिंकिंग पर गेस्ट स्पीकर के रूप में। उस पल पूजा स्तब्ध रह गई। वो वही दृश्य था जो उसने इमेजिनेशन में देखा था। वो मंच पर पहुंची, माइक पकड़ा और गहरी सांस ली। फिर बोली, मैं आज यहाँ किसी चमत्कार की कहानी सुनाने नहीं आई हूँ। मैं बस ये बताने आई हूँ कि चमत्कार कल्पना में ही जन्म लेते हैं। उसकी आवाज में वो स्थिरता थी, जो तब आती है जब इंसान खुद को जान लेता है। उसने अपने भाषण में कहा, अगर आप किसी चीज की कल्पना कर सकते हैं और उस पर पूरा विश्वास रख सकते हैं, तो वो पहले से ही आपके जीवन की ओर चल पड़ी है। सवाल ये नहीं है कि क्या ये सच होगा, सवाल ये है कि क्या आप उसे सच मानने को तैयार हैं? तालियां गूंज उठीं। वो पल पूजा के लिए किसी सपना सच होने जैसा था। उसने महसूस किया कि इमेजिनेशन अब उसके लिए केवल विचार नहीं, एक जीवन शैली बन चुकी थी। वो जान चुकी थी कि सबकॉन्शियस माइंड वही बनाता है जो हम बार बार महसूस करते हैं। इसलिए उसने अपने हर विचार को एक बीज की तरह देखा। अगर वो डर का बीज बोएगी, तो डर उगेगा। अगर प्यार और यकीन का बीज बोएगी, तो चमत्कार उगेंगे। उस दिन के बाद से उसने अपने कमरे की दीवार पर एक पंक्ति लिखी, आई एम दी गार्डनर ऑफ माई माइंड। हर सुबह वो इस वाक्य को देखती और मुस्कुराती। धीरे धीरे पूजा की जिंदगी ने नया मोड़ लिया। अब वो सिर्फ अपनी कल्पना की मदद से खुद को नहीं, दूसरों को भी बदलने लगी। उसके स्टूडियो में आने वाले लोग कहते, पूजा, तुम्हारे साथ बैठने से ही ऊर्जा बदल जाती है। वो मुस्कुराकर कहती, क्योंकि मैं अपने दिमाग में पहले ही उस बदलाव को देख चुकी हूँ। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन एक बड़ा क्लाइंट प्रोजेक्ट अचानक रद्द हो गया। पूजा के स्टूडियो को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। उस रात वो फिर वही पुरानी पूजा बन गई, डरी हुई, चिंतित, अनिश्चित। उसका मन कह रहा था, सब खत्म हो गया। फिर उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, नहीं, ये बस एक इल्यूजन है। जो मैंने अपने इमेजिनेशन से बनाया था, वो अब तक मेरे साथ है। एक सेटबैक मुझे मेरी शक्ति से अलग नहीं कर सकता। उसने उस रात फिर से अपनी आंखें बंद की। उसने देखा, उसका स्टूडियो पहले से भी बड़ा है। उसके आसपास लोग हैं जो मुस्कुरा रहे हैं, और वो खुद कह रही है, वी डिड इट। उसने उस दृश्य को महसूस किया, दिल से, पूरे यकीन से। कुछ हफ्तों बाद
एक अनजान व्यक्ति ने उसे मेल किया। एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी उसकी डिजाइनिंग फिलॉसफी पर आधारित एक सहयोग चाहती थी। वो कॉन्ट्रैक्ट उस पुराने नुकसान से कई गुना बड़ा था। वो मुस्कुराई और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो जानती थी, उसकी इमेजिनेशन ने फिर काम किया है। वो अब समझ चुकी थी, फेथ इमेजिनेशन का ईंधन है। जब तुम बिना किसी शक के अपने विजन को महसूस करते हो, तो पूरा ब्रह्मांड उसे पूरा करने में जुट जाता है। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं अब अपनी कल्पना की स्पेक्टेटर नहीं, क्रिएटर हूँ। मैं अब डर से नहीं, विश्वास से देखती हूँ। मैं जानती हूँ, इमेजिनेशन सच है। वो मुस्कुराई, दीपक बुझाया और खिड़की से आसमान की ओर देखा। वो अब जान चुकी थी कि उसका मन और ब्रह्मांड एक है। दोनों बस उसी तस्वीर को साकार करते हैं, जिसे वो पूरे दिल से देखती है। रात की खामोशी में वो खुद से फुसफुसाई, शायद यही है असली शक्ति। सोचना नहीं, महसूस करना कि ये पहले से हो चुका है। उसके चेहरे पर शांति थी, दिल में विश्वास और आंखों में वो चमक, जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्होंने अपने इमेजिनेशन को सच होते देखा हो। पार्ट 3। सुबह की हल्की धूप पूजा के स्टूडियो की खिड़की से अंदर आ रही थी। दीवारों पर रंगों की खुशबू बिखरी थी और कमरे में धीमी संगीत की धुन गूंज रही थी। उसकी जिंदगी अब वैसी नहीं थी जैसी कभी थी, थकी, टूटी और दिशाहीन। अब उसकी हर सुबह एक उद्देश्य के साथ शुरू होती थी। वो अब सिर्फ डिजाइन नहीं बना रही थी, वो लोगों की सोच को रंग रही थी। उसका छोटा सा क्रिएटिव स्टूडियो, इनर कैनवस, धीरे धीरे लोगों के लिए एक शरण बन गया था, जहां लोग अपने भीतर के डर को छोड़कर अपने सपनों को फिर से देखना सीखते थे। वो हर आने वाले से एक ही सवाल पूछती, तुम्हारा इमेजिनेशन अब कहाँ गया है? लोग हंस देते, कुछ कंधे उचकाते, लेकिन जब पूजा उनसे कहती, चलो 2 मिनट आंखें बंद करो और वो जिंदगी देखो जो तुम चाहते हो, तो हर कोई चुप हो जाता। कुछ की आंखें नम हो जाती, कुछ मुस्कुरा देते और कुछ बस खामोशी में खो जाते, क्योंकि बहुत समय बाद किसी ने उनसे उनकी कल्पना के बारे में पूछा था। एक दिन एक नौजवान आया, नाम था आर्यन। वो कॉलेज से निकला था लेकिन बेरोजगार था। चेहरे पर निराशा, आंखों में थकान। वो पूजा से बोला, मैम, मैं सब ट्राई कर चुका हूँ, कुछ भी काम नहीं कर रहा। पूजा ने मुस्कुराकर कहा, सब कुछ ट्राई कर लिया? क्या इमेजिनेशन भी? वो हंस पड़ा, इमेजिनेशन? वो तो बच्चों के लिए होता है। पूजा ने शांति से जवाब दिया, हाँ, और इसलिए बच्चे सपने देखते हैं और बड़े डरते हैं। आर्यन कुछ पल चुप रहा। पूजा ने उसे एक कागज और रंग दिए। ये तुम्हारी जिंदगी का खाली कैनवास है। अब अपनी इमेजिनेशन से इसे भरने की कोशिश करो। पर याद रखना, इस बार किसी नौकरी, किसी नंबर, किसी चीज की नहीं, अपने आप की तस्वीर बनाना। आर्यन ने पहले तो झिझकते हुए पेंसिल उठाई, लेकिन जैसे जैसे उसने रंगों से खेलना शुरू किया, उसके चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी। वो खुद को एक स्टेज पर देख रहा था, जहां वो अपनी कहानी दूसरों को सुना रहा था। वो कह रहा था, मैं अपनी सोच से बना हूँ, अपने हालात से नहीं। पूजा ने उसके चित्र को देखा। एक साधारण स्केच था, लेकिन उसमें आत्मा थी। वो बोली, आर्यन, अगर तुम इसे इतने यकीन से बना सकते हो, तो इसे जी भी सकते हो। उस पल पूजा को एहसास हुआ कि इमेजिनेशन सिर्फ आत्मसुधार नहीं है, ये दूसरों की आत्मा को जगाने का माध्यम है। वो उस दिन घर लौटी तो उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के। उसे लगा कि वैली रिचर्ड की किताब अब उसके हाथ में नहीं, उसकी आत्मा में समा गई है। रात को उसने वो किताब फिर खोली। उस पन्ने पर जहां लिखा था, द हाईएस्ट पर्पस ऑफ इमेजिनेशन इज नॉट टू एस्केप योर लाइफ, बट टू एलिवेट अदर्स थ्रू इट। उसने किताब बंद की, दीपक जलाया और मन ही मन बोली, अब मुझे समझ आया, कल्पना की शक्ति सिर्फ अपने सपनों को पाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के सपनों को जगाने के लिए है। अगले कुछ हफ्तों में पूजा ने द इनर इमेजिनेशन वर्कशॉप शुरू की,
वो लोगों को सिखाने लगी कि इमेजिनेशन कैसे काम करती है, कैसे हर विचार एक बीज है, हर भावना पानी है, और हर विश्वास उस बीज को जीवन देता है। उसके सेशंस में लोग सिर्फ नोट्स नहीं लेते थे, वो रोते थे, हंसते थे, अपने भीतर झांकते थे। एक महिला आई, रीमा। उसका पति कुछ साल पहले गुजर गया था और वो जीवन से थक चुकी थी। वो बोली, मैं अब कुछ नहीं चाहती, मेरे पास कोई सपने नहीं बचे। पूजा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, फिर भी क्या तुम अपने पति को याद करती हो? रीमा की आंखें भर आईं। हर दिन। पूजा ने धीरे से कहा, तो अपनी आंखें बंद करो और उसे देखो। देखो, वो तुम्हें मुस्कुराकर कह रहा है कि तुम अभी भी जी सकती हो। तुम अभी भी सुंदर हो, मजबूत हो, और तुम्हारे भीतर रोशनी बाकी है। रीमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार अपने भीतर से किसी चीज को महसूस किया। वो वार्मथ, वो कंफर्ट जो कभी खो गया था। उसने रोते हुए कहा, मैंने उसे देखा और उसने मुझे गले लगाया। पूजा ने धीरे से कहा, यही इमेजिनेशन है। ये मरने वालों को वापस नहीं लाती, लेकिन हमें फिर से जीना सिखाती है। उस रात पूजा अकेले स्टूडियो में बैठी थी। बाहर बारिश हो रही थी। वो खिड़की से बूंदों को गिरते देख रही थी और भीतर एक आवाज गूंज रही थी। हर इंसान के भीतर एक यूनिवर्स है और इमेजिनेशन उसका डोरवे है। उसने महसूस किया कि हम सब अपने भीतर दुनिया बनाते हैं। अगर भीतर अंधेरा है तो बाहर भी वैसा ही दिखता है। अगर भीतर रोशनी है तो बाहर हर चेहरा चमक उठता है। कुछ दिनों बाद पूजा को एक और पत्र मिला। एक छोटा बच्चा, 12 साल का, जिसका नाम था अद्वैत। उसने लिखा था, दीदी, मैंने आपके वीडियो देखे। मैंने अपनी कल्पना में देखा कि मेरी माँ फिर से मुस्कुरा रही है। अब वो सच में मुस्कुराने लगी है। क्या इमेजिनेशन इतना शक्तिशाली है? पूजा की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि कल्पना सिर्फ किसी एक इंसान की नहीं, वो एक सामूहिक ऊर्जा है जो किसी के दिल से निकले तो दूसरे की जिंदगी रोशन कर दे। धीरे धीरे पूजा के वर्कशॉप्स पूरे शहर में प्रसिद्ध होने लगे। लोग कहते, वो लड़की जिसके शब्द सच में कुछ बदल देते हैं। लेकिन पूजा जानती थी, वो शब्द नहीं बदलते, वो पिक्चर्स बदलती है जो लोग अपने मन में देखते हैं। एक शाम पूजा पार्क में बैठी थी। सामने सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरी रोशनी में नहाया था। वो सोच रही थी, शायद यही है क्रिएशन फ्रॉम विद इन। क्योंकि जब हम भीतर रोशनी महसूस करते हैं तो बाहर का सूरज भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। वो जान चुकी थी कि जिंदगी में कुछ नया देखने के लिए पहले हमें अपने भीतर देखना पड़ता है। कई बार वो सोचती कि क्या सच में इमेजिनेशन के सहारे कोई अपनी किस्मत लिख सकता है? और हर बार जीवन उसे जवाब देता, हाँ। कभी किसी की मुस्कान में, कभी किसी की आंखों की चमक में। एक दिन उसने अपने स्टूडियो की दीवार पर एक बड़ी पेंटिंग बनाई। उसमें एक इंसान दिखाया गया था जो अपने भीतर की रोशनी से बाहर की दुनिया को रंग रहा था। नीचे उसने लिखा, एवरीथिंग यू क्रिएट आउटसाइड बिगिंस इनसाइड। वो पेंटिंग अब उसके लिए सिर्फ कला नहीं थी, वो उसका दर्शन बन गई थी। हर बार जब वो किसी निराश इंसान से मिलती, वो कहती, चलो अपने भीतर की तस्वीर बदलते हैं। और जब वो लोग अपनी आंखें बंद करते, पूजा के लिए वो पल सबसे पवित्र होता था, क्योंकि उसी क्षण एक नई दुनिया जन्म ले रही होती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। उसकी सबसे करीबी छात्रा, रीमा, अचानक बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी हालत गंभीर है। पूजा अस्पताल पहुंची। रीमा बहुत कमजोर थी, पर उसकी आंखों में अब भी वो चमक थी। उसने पूजा का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया। अब अगर मैं जाऊं भी, तो डर नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने इमेजिनेशन से जीना सीखा है। पूजा की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, नहीं रीमा, तुम ठीक हो जाओगी, तुम फिर मुस्कुराओगी। रीमा ने हल्की मुस्कान दी। अगर मैं न भी रहूं, तो मेरी कल्पना रह जाएगी, और वो हमेशा लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाएगी।
कुछ दिनों बाद रीमा चली गई। पूजा टूट गई थी। वो सोचती थी, मैंने इमेजिनेशन से सब कुछ पाया, पर उसे बचा क्यों न सकी। उस रात उसने रोते हुए आसमान की ओर देखा। फिर धीरे धीरे उसके भीतर एक आवाज आई, इमेजिनेशन डजंट कंट्रोल लाइफ, इट कनेक्ट्स सोल्स। वो समझ गई, रीमा कहीं गई नहीं। वो अब हर उस मुस्कान में थी, जो इमेजिनेशन से जन्म लेती थी। उसने आंखें बंद की और देखा, रीमा एक उजाले में खड़ी मुस्कुरा रही है। वो कह रही थी, तुम्हारा काम अब और बड़ा है। लोगों को बताओ कि इमेजिनेशन केवल सपनों के लिए नहीं, आत्मा की शांति के लिए भी है। पूजा ने गहरी सांस ली और अपने आंसू पोंछे। अगले दिन उसने अपने स्टूडियो में एक नई दीवार बनाई, वॉल ऑफ सोल्स। वहां हर व्यक्ति अपनी कल्पना का एक छोटा चित्र लगाता था, कुछ सपनों का, कुछ प्यार का, कुछ उम्मीद का। वो दीवार धीरे धीरे रंगों से भर गई। हर चित्र जैसे किसी आत्मा की कहानी कहता था। वो कहती, ये इमेजिनेशन की मंदिर है, जहाँ हर भावना ईश्वर से बात करती है। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा अब व्यक्तिगत नहीं रही, वो अब एक माध्यम बन चुकी थी। एक ऐसी रोशनी जो दूसरों की रोशनी जगाती है। रात को उसने अपनी डायरी में लिखा, इमेजिनेशन बिगिंस विद मी, बट इट बिलोंग्स टू एवरीवन। वो मुस्कुराई, दीपक बुझाया और आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे तारे भी अब उसकी कल्पना का हिस्सा है। हर एक तारा किसी के सपने की कहानी कह रहा था। वो जान चुकी थी कि इमेजिनेशन सिर्फ जिंदगी नहीं बदलती, वो जिंदगियां बनाती है। पार्ट 4। ये वो हिस्सा है जहां पूजा अपनी कल्पना की शक्ति को दुनिया तक पहुंचाने की यात्रा शुरू करती है, जहां वो अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर कुछ ऐसा करती है जो न केवल उसके लिए, बल्कि हर इंसान के लिए जीवन का अर्थ बदल देता है। ये कहानी अब आत्मा के स्तर पर पहुंचेगी, जहां इमेजिनेशन अब एक विचार नहीं, बल्कि जीवन का अनुभव बन जाती है। पूजा अब शहर की पहचान बन चुकी थी। लोग उसे वो लड़की कहते थे जिसने जिंदगी की दिशा बदली, जो हर इंसान को उसकी कल्पना से मिलवाती थी। लेकिन उसके भीतर कुछ बेचैनी थी, जैसे कोई अनकहा सपना अब भी अधूरा था। एक शाम वह अपने स्टूडियो की छत पर बैठी थी। सामने सूरज ढल रहा था, हवा में ठंडक थी। वो आसमान को देख रही थी और सोच रही थी, मैंने इतने लोगों की जिंदगी बदली, पर क्या मैं दुनिया को ये समझा पाऊंगी कि इमेजिनेशन कोई खेल नहीं, ये तो जीवन की असली शक्ति है। उसी वक्त उसे याद आया, कैसे सालों पहले उसने वैली रिचर्ड की किताब उठाई थी, एक टूटी हुई लड़की की तरह जो अपने अस्तित्व से ही हार चुकी थी। और आज वही किताब उसकी आत्मा की आवाज बन चुकी थी। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, वैली सेड, इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी, बट व्हाट इफ रियलिटी कुड इंस्पायर इमेजिनेशन। उसने तय किया, अब वो सिर्फ वर्कशॉप नहीं करेगी, वो दुनिया को बताएगी कि इमेजिनेशन इंसान की सबसे डिवाइन शक्ति है। कुछ हफ्तों बाद उसे TEDx के एक मंच से निमंत्रण मिला। टॉपिक था, दी पावर विद इन। वो मुस्कुराई। शायद यही संकेत था, अब समय आ गया था अपनी आवाज को और दूर तक ले जाने का। उस दिन पूजा मंच के पीछे खड़ी थी। लाल बत्ती जलने वाली थी। दिल की धड़कनें तेज थी, पर उसके भीतर शांति थी। वो जानती थी, ये उसका वक्त है। जैसे ही उसका नाम पुकारा गया, वो मंच पर चली गई। सामने सैकड़ों लोग बैठे थे, कुछ फोन रिकॉर्डिंग में लगे, कुछ उत्सुक नजरों से देख रहे थे। पूजा ने माइक पकड़ा, गहरी सांस ली और कहा, कभी आपने कल्पना की है कि आप वो बन सकते हैं जो आप चाहते हैं? हल्की हंसी गूंजी। वो मुस्कुराई। मैं भी कभी नहीं मानती थी, जब तक कि मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ खो नहीं दिया था। उसने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसने दर्द में किताब उठाई, कैसे इमेजिनेशन ने उसके अंदर की दुनिया को बदला, और कैसे उसने दूसरों को फिर से जीना सिखाया। उसकी आवाज में भावनाएं थीं। वो आंसू नहीं छिपा रही थी, क्योंकि अब उसे पता था कि सच्चाई तभी छूती है जब वो महसूस की जाए। फिर उसने कहा,
मैंने सीखा कि इमेजिनेशन कोई जादू नहीं है। ये वो बीज है जिसे अगर हम प्यार से बोए तो वो हमारी हकीकत बनकर उगता है। हम अपनी दुनिया को आँखों से नहीं, अपने मन की तस्वीरों से देखते हैं। पूरा हॉल खामोश था। उसकी हर बात किसी गहराई में उतर रही थी। फिर उसने कहा, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो भी आपके पास इमेजिनेशन है, और वो ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। कई लोग रो रहे थे, कई के चेहरों पर मुस्कान थी, जैसे उन्होंने अपने भीतर कुछ जगते हुए महसूस किया हो। उस दिन पूजा ने सिर्फ भाषण नहीं दिया था, उसने लोगों को खुद से मिलवाया था। कुछ हफ्तों में उसका वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोग देख रहे थे, शेयर कर रहे थे, और हर कोई लिख रहा था। उसकी बातें दिल के भीतर तक उतर गईं। लेकिन पूजा के लिए ये अंत नहीं था। वो जानती थी, अब ये मूवमेंट बन चुका है। उसने एक ग्लोबल प्रोजेक्ट शुरू किया, द इमेजिनेशन सर्कल, जहां दुनिया के हर कोने से लोग जुड़ते, अपने सपनों की विजुअलाइजेशन करते और दूसरों को प्रेरित करते कि वो भी अपने भीतर की तस्वीर बदलें। हर हफ्ते वो लाइव सेशन करती, जहां लोग अपने इमेजिनेशन एक्सपीरियंसेस शेयर करते। कभी कोई कहता, मैंने खुद को बीमारी से ठीक होते देखा और अब मैं स्वस्थ हूँ। कभी कोई लिखता, मैंने खुद को अपने डर से बाहर निकलते देखा और आज मैं मंच पर बोलता हूँ। पूजा अब समझ चुकी थी, इमेजिनेशन सिर्फ व्यक्तिगत शक्ति नहीं है, ये सामूहिक चेतना है। जब कई लोग एक ही सकारात्मक चित्र को महसूस करते हैं, तो वो वास्तविकता बन जाता है। एक रात उसे एक मेल मिला। लंदन के एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में बोलने का निमंत्रण था। विषय था क्रिएटिंग रियलिटी थ्रू इनर विजन। उसने धीरे से किताब उठाई, वैली रिचर्ड की वही पुरानी किताब। कवर अब थोड़ा फीका पड़ चुका था। उसने पन्ना पलटा। एक लाइन पर उसकी नजर ठहर गई, When your imagination aligns with love, creation becomes divine. वो मुस्कुराई। शायद अब मैं समझी कि ये सफर कहाँ जा रहा है। कुछ महीनों बाद वह लंदन पहुंची। कॉन्फ्रेंस हॉल में दुनिया के सबसे बड़े विचारक बैठे थे, वैज्ञानिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक। वो सब इमेजिनेशन को थियोरेटिकल दृष्टि से देखते थे। लेकिन पूजा जानती थी, उसके पास थ्योरी नहीं थी, उसके पास ट्रूथ था। वो मंच पर पहुंची। लोग उत्सुक थे। एक भारतीय महिला, साधारण कपड़ों में, हाथ में एक पुरानी किताब लिए। उसने कहा, आप सब इमेजिनेशन को सोचने का खेल मानते हैं, पर मेरे लिए ये जीवन का अनुभव है। मैंने इसे महसूस किया है, जिया है और दूसरों में देखा है। उसने प्रोजेक्टर पर कुछ तस्वीरें दिखाईं, लोगों की, जिन्होंने उसकी गाइडेंस में अपनी जिंदगी बदली थी। रीमा की मुस्कुराती हुई तस्वीर भी थी। वो बोली, ये चेहरे कल्पना से बने हैं। इनमें से कई ने कहा था, हमारा जीवन खत्म हो गया, और आज वो जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी अंदर की दुनिया को पहले बदला। फिर उसने एक सवाल किया, अगर इमेजिनेशन सिर्फ एक इल्यूजन है, तो फिर हर महान आविष्कार, हर कविता, हर प्रेम कहाँ से आया? पूरा हॉल खामोश था। कई वैज्ञानिकों के चेहरे झुक गए, कुछ की आंखों में आंसू थे। वो आगे बोली, इमेजिनेशन वह ऊर्जा है जो हमें ईश्वर से जोड़ती है, क्योंकि सृजन केवल वही कर सकता है जो खुद सृजनकर्ता से जुड़ा हो। उसकी बातों के बाद कुछ पल का सन्नाटा छाया रहा। फिर तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। लोग खड़े होकर उसकी ओर झुक रहे थे। उस शाम उसे एहसास हुआ, वैली रिचर्ड का दर्शन अब किताब तक सीमित नहीं रहा, वो अब लोगों के जीवन में उतर चुका था। रात को वो होटल के कमरे में अकेली बैठी थी। खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी। उसने आंखें बंद की और अपने भीतर देखा। वो छोटी पूजा दिखी, वो जो कभी डरती थी, रोती थी, जो मानती थी कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। वो मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद, क्योंकि तुम्हारे डर ने ही मुझे इमेजिनेशन की शक्ति दी। फिर उसने वैली की किताब को सीने से लगाया और कहा, अब समझी, इमेजिनेशन इज नॉट अबाउट क्रिएटिंग थिंग्स,
इट्स अबाउट बिकमिंग लव इटसेल्फ। उस पल उसे लगा जैसे ब्रह्मांड ने भी उसकी बात सुनी हो। खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका आया और दिए की लौ हल्के से लहराई। उसके होठों पर मुस्कान थी। वो बोली, इमेजिनेशन ने मुझे खुद से मिलाया और अब मैं इसे दुनिया से मिलाने जा रही हूँ। उस रात उसने एक नया सपना देखा। एक विशाल हॉल में लोग बैठे हैं। हर व्यक्ति की आंखें बंद है और हर कोई अपने भीतर रोशनी देख रहा है। और उस रोशनी के बीच वो खुद को देखती है, हाथ फैलाए हुए, कहती हुई, यू आर नॉट लिमिटेड बाय वॉट यू सी, यू आर एक्सपैंडेड बाय वॉट यू इमेजिन। सपना इतना सजीव था कि जब वो सुबह उठी तो उसे लगा जैसे ये भविष्य की झलक थी। उसने निश्चय किया, अब वो एक किताब लिखेगी जो सिर्फ वैली की टीचिंग्स का विस्तार नहीं होगी, बल्कि उसकी अपनी यात्रा होगी। इमेजिनेशन, द लिविंग लाइट। वो अब उस लड़की से बहुत आगे थी, जो एक टूटे कमरे में बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी। अब वो महिला थी जिसने अपने भीतर ईश्वर को महसूस किया था, कल्पना के रूप में। और जब उसने अपनी किताब के पहले पन्ने पर लिखा, डेडिकेटेड टू वैली रिचर्ड, who taught the world that imagination is not everything, it's the only thing, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो मुस्कुराई, आसमान की ओर देखा, पार्ट 5, और धीरे से बोली, अब मेरी इमेजिनेशन पूरी हो गई है। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं इमेजिनेशन इज एवरीथिंग पार्ट 5 पर। इस यात्रा के अंतिम भाग पर यह हिस्सा भावनात्मक, गहराई से आध्यात्मिक और जीवन बदल देने वाला होगा। ये वो क्षण है जहां पूजा की कहानी सिर्फ उसके जीवन की नहीं, बल्कि हर इंसान की कहानी बन जाती है। जहां वैली रिचर्ड की शिक्षा इमेजिनेशन इज एवरीथिंग एक जीती जागती सच्चाई बन जाती है। यह कहानी अब केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं रही, बल्कि यह उस ऊर्जा की कहानी है जो पूरे विश्व को जोड़ देती है, जहां इमेजिनेशन अब एक विश्वभाषा बन जाती है। रात का समय था। पूजा अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। उसकी किताब इमेजिनेशन, द लिविंग लाइट अब दुनिया के हर कोने में पहुंच चुकी थी। लोगों ने उसे न सिर्फ पढ़ा, बल्कि महसूस किया। कई देशों में वर्कशॉप्स शुरू हो गई। लोग खुद को अपने भीतर की तस्वीरों से जोड़ने लगे। हर जगह एक ही आवाज गूंज रही थी, इमेजिनेशन इज नॉट फैंटेसी, इट्स फेथ इन एक्शन। पूजा अब दुनिया भर में घूमती थी, कभी न्यूयॉर्क, कभी टोक्यो, कभी जोहानिसबर्ग। हर जगह लोग उससे मिलते और कहते, आपकी किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। कभी कोई डॉक्टर कहता, मैंने इमेजिनेशन से अपने डर को हराया। कभी कोई कलाकार कहता, मैंने खुद को नई रोशनी में देखा। और कभी कोई बच्चा मुस्कुराकर कहता, मैंने खुद को अपने सपनों में उड़ते देखा। पूजा हर बार उन्हें देखकर मुस्कुरा देती। वो जानती थी, ये उसकी नहीं, इमेजिनेशन की जीत थी। एक बार वो अफ्रीका में एक स्कूल गई। वहां बच्चे मिट्टी के फर्श पर बैठे थे, पर उनकी आंखों में आसमान था। वो बोली, आओ बच्चों, आज हम इमेजिनेशन की यात्रा करेंगे। सब बच्चे हंस पड़े। वो बोली, अपनी आंखें बंद करो। सोचो कि तुम अपने गांव के ऊपर उड़ रहे हो। तुम्हारे नीचे जमीन नहीं, बल्कि बादल है। अब सोचो कि तुम वहां जा रहे हो जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। बच्चों के चेहरे चमक उठे। किसी ने कहा, मैं डॉक्टर बन गया हूं। किसी ने कहा, मैंने अपने माँ पापा को खुश देखा। किसी ने कहा, मैं आसमान में उड़ रहा हूं। पूजा की आंखें नम हो गईं। वो जानती थी, ये पल जीवन का सबसे सुंदर चमत्कार है, क्योंकि इन मासूम आंखों ने विश्वास से पहले कल्पना करना सीख लिया था। उसने बच्चों से कहा, अब अपनी इमेजिनेशन को हर दिन जियो, क्योंकि जब तुम उसे सच्चे दिल से जीते हो, तो वो धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया बन जाती है। वो पल पूजा के लिए किसी मंदिर की प्रार्थना जैसा था। वो समझ गई थी, इमेजिनेशन ने अब सीमाएं तोड़ दी है। वो अब किताबों में नहीं, हर दिल में बस गई है। दिन बीतते गए।
किताब अब 50 भाषाओं में अनुवादित हो चुकी थी। पूजा अब इमेजिनेशन मूवमेंट की संस्थापक बन चुकी थी, लेकिन उसके भीतर एक शांति थी। वो अब नाम या प्रसिद्धि के पीछे नहीं थी। वो बस एक माध्यम थी, जैसे ब्रह्मांड ने उसे चुना था एक संदेश पहुंचाने के लिए। एक शाम वह पेरिस में एक विशाल सभा में थी। सामने हजारों लोग बैठे थे। हॉल में न कोई धर्म था, न भाषा, सिर्फ एक साझा ऊर्जा थी। वो मंच पर आई, धीरे से बोली, आज मैं कुछ सिखाने नहीं आई हूं। मैं बस आपको आपकी शक्ति याद दिलाने आई हूं। फिर उसने कहा, जब मैंने वैली रिचर्ड की किताब पढ़ी थी, तब मैं टूट चुकी थी। पर उस किताब ने मुझे सिखाया, यू आर नॉट वॉट हैपन टू यू, यू आर वॉट यू इमेजिन योर सेल्फ टू बी। और आज मैं आपके सामने उसी कल्पना की साक्षी बनकर खड़ी हूं। हॉल में खामोशी थी, पर वो खामोशी भी बोल रही थी। हर आत्मा के भीतर कुछ जग रहा था। वो आगे बोली, इमेजिनेशन कोई विचार नहीं है, ये वही चेतना है जिससे सृष्टि बनी है। जब आप कुछ कल्पना करते हैं, तो आप ब्रह्मांड से संवाद करते हैं। आप कह रहे होते हैं, आई एम रेडी। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। कुछ रो रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे। उसने हाथ फैलाए और कहा, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो अपनी अंदर की तस्वीर बदलिए, क्योंकि दुनिया वही दिखाती है जो आप भीतर देखते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। लोग खड़े होकर उसे प्रणाम कर रहे थे। किसी ने कहा, यू आर आर वैली रिचर्ड। वो मुस्कुरा दी, नहीं, मैं बस उसकी इमेजिनेशन का विस्तार हूँ। रात को वह एफिल टॉवर के पास अकेली खड़ी थी। हवा ठंडी थी, शहर की रोशनी झिलमिला रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, वैली, तुम सही थे। इमेजिनेशन सच में एवरीथिंग है। उसके दिल में एक सुकून था। अब वो कुछ पाने की नहीं, बल्कि देने की अवस्था में थी। कई महीने बाद जब वो भारत लौटी, तो उसने अपने स्टूडियो इनर कैनवस का दरवाजा खोला। दीवार पर अब भी वही पेंटिंग थी, एवरीथिंग यू क्रिएट आउटसाइड बिगिन्स इनसाइड। उसने दीवार को छुआ और आंखें बंद की। उसे रीमा की हंसी सुनाई दी, आर्यन की आवाज, अद्वैत का पत्र, वो सारे चेहरे जो उसकी इमेजिनेशन का हिस्सा बन चुके थे। वो मुस्कुराई और बोली, अब मैं समझ गई, इमेजिनेशन सिर्फ मेरी नहीं, ये हम सबकी है। ये वो धागा है जो आत्माओं को जोड़ता है। कुछ समय बाद उसने दी ग्लोबल इमेजिनेशन रिट्रीट की स्थापना की। वहां लोग आते, कुछ टूटे हुए, कुछ अधूरे, लेकिन हर कोई अपने भीतर की दुनिया को फिर से रंगने के लिए। पूजा हर सेशन की शुरुआत एक ही वाक्य से करती, आंखें बंद करो और वो देखो जो तुम बनना चाहते हो, क्योंकि जो तुम देख सकते हो, वो पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। वो पल जादुई होते। हर चेहरा चमक उठता, जैसे हर आत्मा को उसकी खोई हुई तस्वीर वापस मिल गई हो। वक्त गुजरता गया। पूजा अब 70 की हो चली थी। उसके बाल सफेद हो गए थे, पर उसकी आंखें अब भी उतनी ही चमकीली थी। वो अब बोलने नहीं जाती थी, लेकिन हर दिन अपने बगीचे में बैठकर लोगों को इमेजिनेशन मेडिटेशन सिखाती थी। एक शाम सूरज ढल रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी। वो अपनी किताब के पास बैठी थी। धीरे से बोली, शायद अब मेरा काम पूरा हो गया है। उसने आसमान की ओर देखा। बादलों के बीच उसे एक परिचित चेहरा दिखा। रीमा मुस्कुरा रही थी। फिर उसे वैली रिचर्ड दिखे। वो कह रहे थे, यू कैरी दी लाइट ब्यूटिफुली। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो मुस्कुराई और धीरे से फुसफुसाई, थैंक यू, वैली। यू इमेजिन्ड मी एंड आई इमेजिन दी वर्ल्ड। धीरे धीरे हवा चली और उसके बगल में रखी मोमबत्ती की लौ टिमटिमाई, मानो ब्रह्मांड ने उसकी आत्मा को अपने भीतर समा लिया हो। अगली सुबह लोग जब उसके बगीचे में पहुंचे, तो उसे शांत अवस्था में बैठे पाया। चेहरे पर वही मुस्कान थी, जैसे वो किसी सुंदर कल्पना में लीन हो। उसकी किताब के पास एक नोट रखा था,
डोंट मॉर्न मी, जस्ट इमेजिन लाइट एंड यू विल फाइंड मी देयर। उस दिन से हर साल पूरी दुनिया में इमेजिनेशन डे मनाया जाने लगा। हर इंसान उस दिन कुछ नया इमेजिन करता, अपने लिए, किसी और के लिए या पूरी मानवता के लिए। लोग कहते हैं, जब आप उस दिन अपनी आंखें बंद करते हैं तो हवा में हल्की सी खुशबू आती है और ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो, इमेजिन विद लव एंड क्रिएशन विल बो बिफोर यू। वो पूजा नहीं रही, पर उसकी इमेजिनेशन अब हर दिल में बस गई थी, हर मुस्कुराहट में, हर सपने में, हर विश्वास में। और जब कोई बच्चा आसमान की ओर देखता है और कहता है, मैं वहां पहुंचूंगा, तो शायद कहीं न कहीं वैली रिचर्ड और पूजा दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि अब उनकी इमेजिनेशन संपूर्ण सृष्टि बन चुकी है